ऑनलाइन में की कुछ चलो क्लियर। और हमने ब्रोमीन लगाने में क्या रेट पड़ा? ठीक है। फिर आयोडीन के लिए क्या पड़ा? ठीक है ना। SOCl2 रिएजेंट का नाम क्या है? ध्यान दो एक बात, अभी मैं तुम्हें जो रिएजेंट तैयार करा रहा हूँ ना, मैं तुम्हें दो बार पढ़ाऊंगा। तो पहली बार जो पढ़ा रहा हूँ इससे तुम्हारे 80% क्वेश्चन जेईई में एडवांस से बनने शुरू हो जाएंगे। जब 20% क्वेश्चन होगा ना, जब दोबारा पढ़ाऊंगा तब बनने हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो 80% के लिए पढ़ रहे हैं, समझिए। एक साथ पूरा पढ़ा दूंगा तो 20% मेरा थियोरेटिकल पोर्शन थोड़ा लर्न करने वाली चीज है। अगर मैं अभी पढ़ा दूंगा तो है ना, यहाँ से बाउंस करने लग जाओगे तुम, इसलिए उसे सेकंड टाइम पार्ट में पढ़ाएंगे। पहले ये पार्ट में फिर सेकंड पार्ट में रीडिंग करेंगे बुकलेट की। बुकलेट तुम्हें मिलने वाले मिला नहीं? अच्छा ठीक, तो डन यहाँ तक। तो SOCl2 PCl5 HCl ग्रुप के लिए थोड़ा ZnCl2 में HCl ZnCl2 ZnCl2 का कितना है? वो फंक्शन भी बताना है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसे बनता है, अभी फंक्शन याद करते हैं। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा? मार्को और एंटी मार्को। मार्को क्या बोलते हैं और एंटी मार्को? ध्यान देना। और एक दूसरी बात हुई है उसमें अनिश्चित टाइम ना, ध्यान से समझो। हाँ, तो एंटी मार्को में दो कंडीशन है। मार्को ने कहा बोलते हैं स्टेबल टाइम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंटी मार्को में कंफ्यूजन आ जाता है, इसमें दो कंडीशन मैंने बोल रखा है, एक अनिश्चित टाइम, थोड़ा सा लिख लेना, अनिश्चित टाइम। दूसरा क्या हो रखा है? स्टेबल फ्लूइड। स्टेबल। अब कभी कभी ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर ये अप्लाई करना सही पड़ता है, और कभी कभी ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां ये अप्लाई करना सही होता है। स्टेबल फ्लूइड का क्लियर है? स्पेशली एडवांस क्वेश्चन जो आते हैं अक्सर इसी पर बन जाते हैं। मेन सर्किट वाले क्वेश्चन अक्सर यहाँ हैंडल हो जाते हैं। अब बात है हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन सा लगाना चाहिए, है ना। हमारे लिए आसान कौन सा पढ़ने वाला, थ्योरेटिकल वाला या ठीक है अनस्टेबल का टाइम। समझो ये ना, अगर तुम्हें कहीं पढ़ना जैसे तुम्हें फीलिंग है पाई बॉन्ड कोड ऐड करना है, पाई बॉन्ड कोड ऐड करना है, जैसे मैंने बोला ये पाई बॉन्ड कोड ऐड करना है, तो यहाँ पर जब ये मार्क को लगाना तो इसको यूज करना अनिश्चित का। जब पाई बॉन्ड तोड़ने की बात है, जब टूटेगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस नहीं आएगा। जहां भी पाई बॉन्ड तोड़ के कुछ ऐड करने की बात है तो ये अनिश्चित टाइम वाला फॉलो करना, ये तुम्हें बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। और जहां पर पाई बॉन्ड तोड़ने की बात ही ना है, डायरेक्ट ऐड करने की बात है, वहां क्या यूज करेंगे? जैसे मैं तुम्हें पूछूं ये बताओ, ये CH3 है, Cl2 है, ये H2 प्रेजेंस में है ना। जब ये पाई बॉन्ड तोड़ कर बात है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके कुछ ऐड करने की बात है, क्लियर है? ब्रेक करके कुछ ऐड करना, समथिंग ऐड करना। और दूसरा बोलो जब पाई बॉन्ड मतलब ब्रेक किए बिना पाई बॉन्ड ब्रेक किए, है ना, बताओ ब्रेकिंग का समझ गए? ठीक है। जनरली देखो, जनरली फिजिक्स का बात करते हैं, जब तुम्हें ना कभी Cl2 से रिएक्शन कराया जाए, कभी Br2 से रिएक्शन कराया जाए, बस इन्हीं दो की सीमा है, क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन, समझ गए? तो वहां पर जब भी कंडीशन फॉलो करना तो फिर क्रिटिकल को ही फॉलो करना। जब भी क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन, क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन हो तो हम पाई बॉन्ड नहीं टूटता है, तो हम बोलो मैंने कोई पाई बॉन्ड टूटता हो नहीं। कब पाई बॉन्ड टूटता है? CH2 और HCl आ जाए, HBr HX आ जाए, HBr HCl आ जाए, तो हम पाई बॉन्ड तोड़ के शेयर करने की बात और कुछ फॉलो करना। क्लियर?
इसमें बोलो क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, Cl2 रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, Br2 रिएक्शन करा रहे हैं, और 5 बॉन्ड छोड़ने के बाद तरीका फॉलो करना। बताओ ये मार्को केटी मार्को, बताओ दिन में छोड़ करके, समझ गए? अब बाहर क्यों होता है? बताओ ये क्या है? एंटी के मार्को बताओ, एंटी मार्को, एंटी मार्को ने कहा फॉलो क्लोरीनेशन है क्या? क्लियर है? बोलो इससे हम कैसे स्प्लिट करें? अनस्टेबल के टाइम से फिर निकलना। बोलो यहाँ क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि इससे क्या बनता है, इस पर फ्री रेडिकल क्रिएट होता है, समझ गए? फ्री रेडिकल क्या है? स्टेबल है, क्यों स्टेबल है? ड्यू टू कॉन्जुगेशन। क्लियर? अब ये Cl कहां ब्रेक हो जाएगा? Cl फ्री रेडिकल और Cl, अगर ये एक फ्री रेडिकल ब्रेक हो गया ना, अगला भी फ्री रेडिकल में ही ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल ब्रेक हो गया, ये भी का ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल। अब बोलो कौन सा करेगा? Cl, ये भाई समझ नहीं आया? ठीक है, इन सब पर हम बात और डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा नोट कर लेना। ऑफलाइन कितनी प्रेजेंट आज बहुत कम आसमान 12 बजे ऑफलाइन। चलो आज बेहतर है, आज का लेक्चर ऑनलाइन करो, ज्यादा बेहतर है। हाँ सही बेटा, आज का लेक्चर ऑफलाइन ऑनलाइन करो। मैं तो आ रहा था, लिखा ही पढ़े पुलिस वाले मुझे ना हाथी बिना मास्क अरे दुकान खा रहा हूं। समझ में आया? इसे नोट कर लो, इस पॉइंट को, ये पॉइंट नोट कर लो। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को थोड़ा थोड़ा समझने की प्रयास कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग हो गया। डन। अच्छा ऑनलाइन में आत्माएं आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक है? ध्यान दो, मैंने तुम्हें कल एक क्वेश्चन कराया था, एडवांस याद आता था? मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, याद आ रहा? बोलो ब्रोमिनेशन करने के कौन सा लक्षण है? फ्री रेडिकल वाला है क्या? बोलो हम लोग को अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा था हमारे वाला गामा, क्लियर है? समझना? हाँ हाँ सर, क्लियर है? अगर कंडीशन होता है, कंडीशन फॉलो करना चाहिए ना, तब पाइप और दोनों एलिमेंट हो जाएगा। हाँ चलो, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, तो मुद्दे को आगे बढ़े, आगे बढ़ने अच्छा तुम होमवर्क में क्या करना ध्यान दो। अभी तुम लोग क्या करो, अभी हेलो की जो प्रीवियस क्वेश्चन मत करो,
ट्रांसलेशन और निकल जाए उसके बाद, ठीक है। जब तक मैं एक बार ही खत्म ना कर दूं तब तक ओपन नहीं करना है, ठीक है। अभी तुम्हारा काम है बस धीरे धीरे डिवाइस को पढ़ाएगा, तो मुझे कुछ बार करना है। ऑनलाइन में उतना चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑफलाइन में तुम्हारे वर्क पढ़ने वाले हैं। तुम्हें क्या करना है, जेई मेन ये तुम्हें इस साल तक कर लेना है, एडवांस प्लस नीट के प्रीवियस ईयर बनानी है, क्लियर। उसके साथ तुम्हें एलन का बुकलेट मिलने वाला है, इसके पीछे बुकलेट में पीछे काफी क्वेश्चन है, हर बुकलेट में 150 क्वेश्चन है, कहां 300 तक नहीं, ये पूरा बनाना है, समझ गए। पहले सभी का दो काम ये होना चाहिए, क्लियर। जिसको जी यूं बच्चों के लिए जिन्हें जेईई मेंस और नीट देना है उनके लिए ये है। नीट वाले बच्चे ड्रॉप छोड़ सकते हैं, बाकी सब बनाना है, और मेंस वाले बच्चे का बनाना है, क्लियर है। थ्योरी है, थ्योरी है, तो थ्योरी में रेडी कराओगे ना, ठीक है, समझ गए। अभी मैंने पहली बार कॉन्सेप्ट सिखा रहा, दूसरी बार एलन की स्वीट से हम थ्योरी ही रीड करेंगे। अभी बहुत चीजें छोड़ के चल रहा हूं, मैंने बोला ना हम लोग अभी केवल 80% चीजों को कवर कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, 75 से 80%, 20% चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ा रेपिटेशन वाली होती हैं, उन्हें मैं सेकंड टाइम पढ़ते हुए लर्न करवाते हुए आगे बढ़ूंगा, क्लियर है। एक साथ जब थोड़ा चीज नया मिलता है ना तो ये बार ग्रैब नहीं हो पाता, इसलिए दो पार्टों में ग्रैब करवाऊंगा। ऑलरेडी थोड़ा सा थियोरेटिकल है, क्लियर है। 11th में थोड़ा सा फिजिकल है ना हो पाने की वजह से तो थियरी की रीडिंग थोड़ी नहीं हो पाई थी, यहाँ पर हम लोग रीडिंग करेंगे, वहां पर हम लोग 80% चीजें कवर किया था, 20 को छोड़ रखा हुआ था, यहाँ उसी में रिक्वायर है, ये जो सिर्फ थियरी नहीं है ठीक है। चलो जाओ, ये सबको बनाना है। उसके बाद जो बच्चे केवल सीटी लेना चाहते हैं, एमएससीटी वाले, उन्हें क्या बनाना है, उन्हें दिशा की बुक बनानी है, दिशा मेरा बुक है ना। तो बाकी कुछ जी नीट वाला भी उन लोग देख लेना, हल्का फुल्का देख लेना, जो अच्छे क्वेश्चन बना लेना वो पास कर लेना, दिशा बनाना है प्लस नीट बनाना है, ये सीटी के बच्चों के लिए, ठीक है। साथ में बोर्ड की बुक बनानी है, बोर्ड तुम्हें बनाना है, बोर्ड तुम्हें देख लेना है, खैर बोर्ड अभी तुम्हें जो जो बच्चे जेईई में नीट देना चाह रहे हैं बोर्ड अभी जरूरत नहीं देखने की, बोर्ड बाद में देख लेंगे, क्लियर। अभी इतना कर लेंगे तो बोर्ड तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्लियर है। ध्यान रखना ये सबके लिए होमवर्क है, इस पर काम करना है इस बार। तो यहाँ तक हम एक साल हमारे पास समय है, काफी लंबा टाइम है, ठीक है। और इस टाइम में हमें अच्छे से केमिस्ट्री 11 और 2 कवर करना है, 11 कवर करेंगे सबसे बिल्कुल अच्छे से कवर करते हुए चलना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में 4 चैप्टर है, जिसमें से पहला थोड़ा मैं स्लो ले रहा हूँ, है ना, पहला खत्म होते ही अगले दो तीन चैप्टर फटाफट खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा फ्लो चल रहा है। पहले अगर तुम्हारे बच्चे समझ ना लिया एलो क्लियरिंग पर एलो आधा तक समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए स्लोली स्लोली चल रहा है, दो खत्म हो गया तीसरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिलेबस थोड़ा तेज लेके चल रहे हैं, ठीक है, जितना पढ़ा ग्रैब करते हुए ठीक। तो यहाँ तक चीजें होगी नहीं, हम लोग कुछ अच्छा आगे पढ़े लेते हैं, कल बच्चे को दोबारा पढ़ाएंगे रिवीजन हो जाएगा, चलो डन हो गया। बताओ चलो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ओएच हटाओ क्लोरीन लगाओ, एसओ सीएल 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 ब्रोमीन के लिए ठीक है। तो तुम लोग प्रैक्टिस मिला था खाना पड़ा है दोबारा है ना, तो हर 10 दिन पे प्रैक्टिस देना पड़ता है, 10 दिन चलो
बच्चों को बाद में बोलो। खाना तो बैठ के मारना है, बैठ के मारना है। कोई इंसान लगता है सर, अगर किसी गधों को मारना गुनाह थोड़ी होता है। क्लियर है? बताओ आयोडीन के लिए क्या रिएजेंट है? क्लियर है? अब बताओ, हमने पढ़ा मार्को 80 मार्को, मार्को क्या बोलते हैं? 80 मार्को। और हमने कहा इसमें मैंने क्लासिफाई कर दिया, हमें कब क्या लगाना चाहिए, समझ गए? जनरली दिक्कत तो में आती है, कब फिल्टर लगाना, कब ये अनस्टेबल लगाना, कब फिल्टर पड़ेगा। क्लियर है? मैंने कहा जहां पाइप ब्रेक होने की बात है क्या अप्लाई कर क्या करूं, और जहां जहां पाइप तोड़ने की बात ना हो, जनरली कहां क्लोरीनेशन जो इंस्टीट्यूट की प्रेजेंस में चलता हो, नहीं? अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने? 5 कंडीशन तो याद ही होगा, क्या सनलाइट, हाई टेम्परेचर, यूवी प्रकाश, नहीं? अभी हमने क्या पढ़ा? HX पाई बॉन्ड क्या करता है प्रेस करके, H2O इसमें क्या करता है? क्लियर है यहां तक? एक्वस क्यूएस क्या करता है, या एक्वस NaOH, या मॉइस्ट Ag2O, या बॉइल्ड वाटर, हाइड्रोजन डाल के OH, अल्कोहलिक क्यूएस, जो काम दो अल्कोहलिक क्यूएस करता है वो काम कौन करता है? अल्कोहलिक क्यूएस NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, नहीं? कभी बेस लिखा मिल जाता है। चलो और क्या पढ़ा? हाइड्रोजन स्टीम में क्या क्या है? फिल्ट्रेशन रिएक्शन और क्वार्ट्ज रिएक्शन। फिल्ट्रेशन में क्या है? NaI क्वार्ट्ज, पढ़ के नहीं है तुम दोनों? आया बता दो क्वार्ट्ज की लिए परसों इवनिंग में बड़ा पूछा था, तुम लोग कल याद हो गया, तुम लोग कल पूछते हैं तुम लोग याद नहीं, दोबारा पूछना पड़ेगा। जी अपना कोवर्ट याद नहीं किया, कल ही है, नोट नहीं करना चाहिए, मैं डेली ऊपर से मैच कराता था, तुम लोग नहीं कर सकते। डन? समझ में आया? फिर क्या था अपने पास? हाँ, शेंडमेयर क्या था बोलो, अपने पढ़ा है सॉल्व बनाने, दो टाइप सॉल्व बनते हैं, COOH आ जाए या फिर NH2 आ जाए। COOH आ जाए क्या नाम होता है उसका? डीकार्बोनेशन। अगर बेंजीन पर NH2 हटाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? NaNO2 HX नहीं, तो क्या बन जाएगा? गरम कर दो, फिल्टर लगा दो, लगा दो, लगा दो, हॉट वाटर लगा दो, समझ गए? हमने पढ़ा ब्रोमीन वाटर, CuCl, Cl2, CCl4, Di2CL। अच्छा, फूड ये पढ़ा क्या करता है? 1 का 2, 2 का 4, कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन होना चाहिए, 2Na, राइट है? नहीं, अगर 2Na की जगह जिंक लगा तो क्या हो जाता है? अगर जहां 2Na है ना वहां जिंक लगा दो तो रिएक्शन का नाम हो जाता है फिल्ट्रेशन रिएक्शन। फिर लिखिए ना, जिसे हमने पढ़ा था ना
CCC यहाँ X होता है 2Na होता है HCCC ड्राई ईथर ये बनता है हेक्सेन डबल हो जाता है बाकी 2Na बनता है इसे OD बोलते हैं ना बस यहाँ 2Na जितना लगा दो किसी रिएक्शन का नाम होता है स्पिन क्रिस्टल रिएक्शन और जब सोडियम से रिएक्शन करेगा तो फिर साइंटिस्ट ने मैग्नीशियम से रिएक्शन करा लिया भाई देखा सेम बन रहा उनके नाम पर रिएक्शन हो गया तो आज को ऐड करता है क्या तो आई ऐड करते हैं फ्रैंकलिन से बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन तो वहां वो तो हेलोजन एक्सचेंज है ना फ्रैंकलिन रिएक्शन से बोलते हैं क्या बोलते हो फ्रैंकलिन का है ना हेलोजन एक्सचेंज वाला हाइब्रिड को एक्सचेंज करते हैं ठीक है इसे बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन ठीक है बस पूरा वो उसका ही कमाल है बस वो उन्होंने जिंक लगाया काम चला दिया बस उनका नाम हो तो फ्रैंकलिन क्लियर समझ में आया तो यहां तक बातें समझ में आ गई हमने फिटिंग रिएक्शन पढ़ा इसे नोट कर लिया ना बगल में नोट कर लेना थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा बोलो फिटिंग रिएक्शन फिटिंग में क्या होता है बस जब वहां बेंजीन आ जाता है बेंजीन आने का नाम हो गया फिटिंग अगर एक बेंजीन में बेंजीन आ गया तो समझ गए ये क्वेश्चन बता दो ऐसे ही मैंने ऐसे क्वेश्चन का लेवल पे कराया है क्लियर नहीं कराया ब्रोमीन है 2Na से फिट करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई और पीछे क्या हम पीछे देख क्या रहे हैं ये सोडियम लगाओ या जिंक लगाओ क्या कर रहा ये हाइड्रोजन को हटा रहा है जहां से हाइड्रोजन हट रहे हैं उन्हें आपस में चिपका दे रहा है ये कर रहा है ना दो हाइड्रोजन हटा रहा जहां से हट रहा है चिपका दे रहा वही क्या बोल रहा है ये एडवांस क्वेश्चन है अरे ये हाइड्रोजन यहां सटेगा दोनों आपस में चिपका दे समझ गए कुछ खतरनाक नाम हो गया ये बाइसाइक्लोटेट कंपाउंड हो गए बाइसाइक्लोब्यूट 110 है ना 110 ब्यूटेन ऐसा बोलते हैं आईपीसी पढ़ा ना बाइसाइक्लोस्पाइरो शायद पढ़ा मालूम आईपीसी ने भी पढ़ाया था 11th में बताया था बाइसाइक्लो कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड ये बाइसाइक्लो हो गया तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन तुम्हारा एडवांस क्वेश्चन है इसलिए मैं मुझे याद नहीं आ रहा देखना पड़ेगा उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा अब तो मित्र बन गया होगा मेरा भैया तेरा चेहरा कल नहीं आ जा कल नहीं आया था कल नहीं आया जी कल नहीं मिला मुझे याद है मैंने बोला डबल यहाँ सेम मॉलिक्यूल थे कहीं डबल और मैंने एक सिंपल रियल क्या होता है तो मैंने इजीली याद है डबल बोला सिंपल तो फंडा ये होता है हाइड्रोजन बना दो जहां से हाइड्रोजन हट रहा हम ऐड कर दो जल्दी डबल हो जाता है क्लियर है डबल ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता बस सिंपल सा फंडा है हाइड्रोजन हटा दो ऑर्बिटल आपस में चिपका दो सब बेसिक फंडा ये होता है ऐसे बताना थोड़ा ब्लर में दिक्कत होता है इसलिए मैंने बस दूसरी रोटी से याद करवा दिया क्लियर है तो सिंपल समझ लो हाइड्रोजन का तो जहां से हटे वहां चिपका दूंगा हाइड्रोजन का तो जहां पे चिपका देगा क्लियर है समझ नहीं आया तो जस्ट डबल हो जरूरी नहीं होता हर बार डबल ही हो जाए क्लियर है सिंपल का काम क्या होता है सोडियम दोनों हाइड्रोजन उठा जाता है एक नुकसान इसका हो रहा है एक नुकसान इसका हो रहा है दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन खा रहा है एक नुकसान इसका हो रहा है इसका हो रहा है दोनों आपस में जुड़ गए क्लियर
बाईसाइक्लो अभी चल दोबारा पढ़ाएंगे बाईसाइक्लो 110 न्यूटन। ठीक ठीक तो उम्मीद करता हूँ इतना तो याद हो चुका होगा। हाँ कौन कौन करनी है बस नहीं है मत थोड़ी है कल तुम दोनों पूरा तो एक्टिव पढ़ाएगा ठीक है तो तुम लोग का है ना कैटलिस्ट मिला नहीं है ठीक है तुम लोग एक्शन भी फॉलो करना ठीक है कल तुम्हें याद हो जाना चाहिए नहीं याद रहा कल कैटलिस्ट आ जाएगा दोबारा आगे बढ़े अच्छा थोड़ी सी कदम मैंने बोला कि बढ़ नहीं चलो क्लियर है यहाँ पे? तो आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट याद रखना ब्रोमीन वाटर हो ब्रोमीन वाटर हो ब्रोमीन के साथ CCl4 हो Cl2 के साथ CCl4 हो इन तीनों का एक ही काम है हाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाँ दो हाइड्रोजन ऐड करना ऐसा लेवल में पढ़ा था इसमें जहां Br पे लगा हुआ ब्रोमीन ऐड होगा यहाँ ब्रोमीन ऐड होगा यहाँ क्लोरीन ऐड होगा क्लियर है जैसे मैं बोलूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 मैं ट्रीट कर रहा हूं Cl2 CCl4 पानी बॉन्ड ब्रेक करके दो हाइड्रोजन ऐड कर दो ये समझा अच्छा बोलो क्या हो जाएगा CH3 CH Cl CH2 ये समझा अगर यहीं पर हम ट्रीट करवाते CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यहां Br2 CCl4 CCl4 की वजह कभी-कभी लिखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट कभी-कभी CCl4 ना लिखकर क्या लिखता है नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो पर्टिकुलर नाम नहीं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलो क्या बोलेंगे CH3 CH ओपन ब्रोमीन CH2 1 2 डायग्राम अच्छा अगर यहीं पर H में लगा दिया होता है H में लग गया होता फिर बोलो मार्को और एंटी मार्को में अभी एंटी मार्को होता है नहीं एंटी मार्को क्या बनता है अब बताओ फिल्ड कहां बनता है यहां बनता है कंट्रीब्यूशन समझ गए अगर ये H में लगा देते तो यहां बन जाता समझ गए 3 क्लोरोप्रोपीन बन जाता अभी जो जेई वाला क्वेश्चन इसी पर था ना यही अगर हमने यहीं पर देख लिया होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहीं पर Cl2 लगाते और H में लगा देते तो ये क्या एंटी मार्को फॉलो कर लेता और हमने बोला अगर तो Cl2 देखिए Br2 मतलब क्लोरीनेशन ब्रोमीनेशन देखिए तो क्या फॉलो करना है फ्री रेडिकल बोलो यहां पर रेडिकल अनस्टेबल स्टेबल लिखा होगा ना तो कंजर्वेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा बोलो क्लोरीन यहां पर ऐड हो जाएगा समझ नहीं पा रहा तो छापते रहो और जानते रहो इस टॉपिक को क्या और अब दोबारा जब भी खत्म हो सकता है खत्म हो नहीं पाएगा तो टाइम सर एग्जाम का टाइम तो नहीं चेंज करो सर मंडे का तो छापो
आपसे भी केमिस्ट्री में गलती हो गई और फिर क्यों नहीं चाहिए गलती हो गई डबल बॉन्ड पे आ गए चाहिए एक बार बात डन हो गया यहाँ तक समझ गए ना। हाँ तेरे को मोड़ के जाना है। तो अगला पॉइंट लिखो नेक्स्ट देखो कभी ना Cl2 के साथ 773 केल्विन टेंपरेचर लिखा क्या लिखा ये हाई टेंपरेचर है क्या? हाँ मतलब कहीं भी एंटीमॉल बनेगा भाई समझ रहा है। तो कभी कभी ना रिएक्शन डालकर 773 केल्विन टेंपरेचर लिखा है इसका मतलब ये हाई टेंपरेचर है इसका मतलब क्या है एंटीमॉल क्लियर है। बोलो Br2 के साथ 773 केल्विन टेंपरेचर आ जाए ठीक है ना। NBS लिखा मैंने NBS का नाम पूरा नाम होता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड N ब्रोमोसक्सिनामाइड क्लियर। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है N ब्रोमीन कार्बन डबल बॉन्ड को कार्बन डबल बॉन्ड को CH2 ये है N ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS क्लियर। ये चारों का काम क्या होता है एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन ऐड करना। एलाइलिक क्या होता है इन चारों काम होता है एलाइलिक से पीछे देखा डबल बॉन्ड आ जाए पड़ोस वाला इसी पर ऐड हुआ था ना भाई एंटीवार को का पता चला इसी बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। ये एलाइलिक पोजीशन पे हैलोजन ऐड करना। हां सिंपल समझो पहले एलाइन में क्या होता है ये अलग से कुछ और नोट कर लो वैसे मैंने बताया है 11 में समझ लो। अगर ये CH3 है ये CH है अगर एक ही कार्बन पे दो दो क्लोरीन है इसको बोलते हैं जेम क्या बोलते हैं। अगर पड़ोस में है इसको बोलते हैं विष क्लियर है। इसे बोलते हैं जेम डाइहैलाइड इसे बोलते हैं विष डाइहैलाइड क्लियर है। जेमिनल विशनल नाम सुना अगर एक ही कार्बन पे दो है तो क्या बोलोगे पड़ोस में है तो क्लियर है दो ये हो गए। दूसरी बात अगर ये CH2 है डबल बॉन्ड CH और इसी पर कोई हैलोजन है क्लियर है ठीक है इसे बोलते हो इनको बनाना होता है हां नीचे फिनाइल कह रहे हो अगर मान लो C डबल बॉन्ड C है ये C और C है जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं ना इनको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन क्या बोलते हैं और इनके पड़ोसी को ना एलाइलिक कार्बन समझे ये समझा ये समझो। अगर इसमें बोलो C डबल बॉन्ड C है यहाँ पे कोई क्लोरीन लगा दिया तो इसे बोलो ये कौन सी पोजीशन पे क्लोरीन है इसे बोलो विनाइल क्लोराइड समझ गए। आईपीसी नाम तो लिखना पड़ेगा 2 क्लोरो ब्यूटीन है ना विनाइल इसलिए वो विनाइल
और 2 क्लोरोब्यूटेन, समझ गए? विनाइल लिखी फिर ऊपर आप उसका जैसे नाम नाम लिखो वैसे नाम लिख देना। विनाइल लिखा, उसके बाद जैसे आईपीसी नाम लिखो वैसे कर लेना, 1 2 3 और 2 क्लोरोब्यूटेन ऐसा। क्लियर है? ये समझा? बस आगे वर्ड लगा देना विनाइल। क्लियर है? समझ आया? अगर बोलो यहाँ पर क्लोरीन क्या बोलोगे? विनाइल। सी सी डबल बॉन्ड सी और बोलो यहाँ पर क्लोरीन आ गया, क्या बोलोगे? अगर इसका आईपीसी नाम लिखना पहले एलआई लिखोगे और जैसे आईपीसी नाम करते हो वैसे लिख देना। क्लियर है? समझ गए? कई बार विनाइल एलआई समझ आ गया नहीं? डबल बॉन्ड नहीं तो विनाइल एलआई होगा और डबल बॉन्ड नहीं दो हाइड्रोजन पे जेम और विश हो। जेम डाई एलआई विशनल डाई एलआई विश डाई एलआई और विनाइल और क्लियर? बोलो यहाँ पर क्या होगा? एलआई पोजीशन यार छोड़ दो एलआई नाम का दोस्त में पता है ना, बोलो तो मैंने तुझे सिखाया। ठीक है, मैंने कल क्वेश्चन कराया था डाउनलोड करना। क्लियर है? अब बताओ यहाँ पर मैं सिलेक्ट पे लगाऊं इन प्रेजेंस 773 कैलोरी, बोलो मार्को है नहीं मार्को? बोलो हेलोजिनेशन है यहाँ, तो हमारे लिए सुटेबल क्या होगा? फ्री रेडिकल में पीछे जाना है या अनस्टेबल में टाइम पीछे? फ्री रेडिकल में कहाँ जाएगा बोलो? जहाँ कॉन्जुगेशन, कौन सा कॉन्जुगेशन में है? क्लोरीन कहाँ आएगा? ना समझा? तो छापते रहो जानते रहो। हाँ ऑनलाइन वाला आता हो तो समझ में आ रही है। रिप्लाई करो योगेश उर्मिला वेदांत, नहीं समझ रहा? ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ क्या नहीं समझा उर्मिला? ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इतनी देर समझा रहे थे तो होता ना, उसकी बात करते हो पानी बड़ा कुछ क्या होता है? हम तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हाँ अच्छा ये विनाइल, अच्छा नोट कर लो समझा देता हूँ, नोट कर लो दोबारा समझा देता हूँ, नोट कर लो दोबारा समझा देता हूँ। लोग लॉकडाउन में पढ़ा पढ़ाते हैं ऑनलाइन, पहले खुद में जान करने लगे, हम लोग शायद देखना पड़ता था इसलिए उसे पढ़ा करना पड़ता है, पूरे खुद में जान करने को फिर भी क्या किया? अरे सर का थोड़ी ना नंबर सर का 0.5 वाला था ना, 0.5 वो ट्यूब दिया होगा नहीं। देखो आंख के लिए बेहतर होता है ना, हो गया। थोड़ा सा सनलाइट में बैठने का प्रयास किया करो, है ना? सनलाइट वगैरह अगर जैसे आपकी इशू है सनलाइट वगैरह घरों में जब भी प्रयास करो, मतलब ऐसे ही ना लाइटिंग बहुत ज्यादा है और कम से कम मोबाइल को बिल्कुल मिनिमम यूज करो। पीरियड हो गया कि लेके आओ मोबाइल के लोग वैसे मोबाइल यूज करेंगे इस अन्य का भी बोला सर भी बोल रहा है कब से दो तीन चीजें मुझे है ना, जनरली खुद को जहां लाइट ज्यादा हो वहां बैठने का प्रयास करो, ठीक है? दूसरा मोबाइल का ना के बराबर यूज करो अगर किसी आंख की इशू हो रही है। तीसरा जो देसी गाय होता है, जो घी होता है उसे मेल्ट करके है ना एक बार आपकी नाक को डाल दो, उससे आंख के पावर समझ वो दो तीन चीजें जो आंख के रिकवर कर लेते हैं। बीच में बताया जो ऑनलाइन ले रहा तो 3-4 दिन में रिकवर हो गया।
सब मुझे लगा था 2014 फिर से लॉकडाउन में दोबारा फिर से निकाल दिया वो आम क्वेश्चन ना वो बताया ना थोड़ा छोटा मतलब क्या कोई ड्राइनेस हो जाता है ड्राइनेस होता है ड्राइनेस के लिए कोई लिक्विड मार्केट में है नहीं कम से कम मैंने 10 ग्राम दिखाया तो डॉक्टर सही नहीं कर पाते इसको है ना ड्राइनेस खत्म नहीं होगा उसके लिए हम बनाएंगे डन हो गया यहाँ तक आपके बात ड्राइनेस के लिए बेहतर तरीका वही अगर है ना बिल्कुल हमारा देशी होना चाहिए बिल्कुल गाय का रियल होना चाहिए है ना मार्केट वाला नहीं मार्केट में घटिया मिलता है समझ गए अच्छा चलो दोबारा समझा देते देखो ये कार्बन है अगर एक ही कार्बन में दो हाइड्रोजन है इसे बोलते हैं जेम ठीक है जैसे मैं बोलूं CH3 है CH है यहाँ क्लोरीन है जेम डाइक्लोराइड बोलोगे इसे बोलोगे जेम डाइहाइड्राइड एक ही कार्बन में दो हाइड्रोजन है जेम यह सिंगल बॉन्ड होना चाहिए डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड हो और दो हाइड्रोजन हो तो और सिंगल बॉन्ड है पड़ोस पड़ोस में हाइड्रोजन हो इसे बोलते हैं विष जैसे मैं बोलूं CH2 ये ब्रोमीन है क्या बोलोगे विष डाइब्रोमो विष्णु डाइब्रोमो बोल सकते हो है ना विष डाइब्रोमो बोल सकते हो ये जेम डाइहाइड्राइड ये विष डाइहाइड्राइड ये समझा क्लियर है हाँ ऑनलाइन वाले आपको रिप्लाई करो समझ में आ रहा ध्यान दो दूसरी बात ठीक है तो ये होते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन इनको क्या बोलते हो विनाइल और पड़ोसी के नाम क्या होता है समझ गए डबल बॉन्ड वाले कार्बन क्या बोलते हैं पड़ोसी का नाम अच्छा आना में समझ नहीं आता बात तो उनकी बराबर ना वो हमारी को कितना भी बोलो वो सुधरता ही हमारी को कितना भी बोलो स्क्रीन भी छोटी हो गई है आपको स्क्रीन क्या वही ऐसा नंबर रहता है उसमें देखो क्या एडजस्ट करिए ऊपर से देखो तो बोला जूम ध्यान दो अभी समझ में आ रहा रिप्लाई कर वर्मिला योगेश्वर वेदांत रिप्लाई करो समझ आ रहा तुम लोगों को नींद में चले गए ध्यान समझो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अरे बात मत करो बेवकूफ देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नाम होता है विनाइल इसे बोलोगे विनाइल क्लोराइड क्या बोलोगे क्लियर अगर डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन पर अटैच है बोलोगे एलाइन क्लोराइड क्लियर है जिस पर वो कार्बन जिस जो डबल बॉन्ड से अटैच है उसी पर हाइड्रोजन आ गया क्या बोलोगे उसके पड़ोस में आ गया बस ये समझा इधर डन हो गया अभी कोई डाउट है ऑनलाइन वाला आपको रिप्लाई करो जो कि आपने हो गया तो डन है आप क्लियर ओके चलो उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन तो बना लोगे मतलब डर हो तो
तो इसी के साथ तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट के 60% पार्ट पूरा हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ सर थ्री डी करा दो क्या? अब सोच रहा हूँ थोड़ा सा थ्री डी है ना, कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, बेहतर कॉन्सेप्ट हो जाए तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हो तो थ्री डी क्लियर है। शुरू करते हैं अब, समझ अभी मैंने कहा हम दो लेवल पढ़ने वाले हैं। पहला लेवल में हमने आधा पढ़ लिया, अब आगे थ्योरी कवर कर लेते हैं और बाकी बचा पढ़ेंगे उसको थ्योरी क्लियर है। तो समझ अपन ने क्या पढ़ा है, समझो हमने क्या पढ़ा, OH हटाओ हाइड्रोजन डालो, ठीक है। बोला हाइड्रोजन के तीन बच्चे थे, क्लोरीन ब्रोमीन और क्लोरीन में क्या क्या रिएजेंट है, SOCl2 क्या बोलते हो, जो HCl जगह Cl2 को क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, देखो अब इनके मैंने कभी तुम्हें केवल मेन प्रोडक्ट लिखना सिखाया, अब तुम्हें सिखाएंगे सारे प्रोडक्ट की साथ साथ कैसे लिखें, क्लियर है। अभी हम लोगों ने केवल मेन लिखना सीखा और साथ में क्या सीखेंगे, एक बात याद रखना, कभी तुम्हें सल्फर दिखे ना तो सल्फर के ऑक्सीजन निकाल देना, सल्फर दिखे क्या निकाल देना, ठीक है। सल्फर दिखा दो, चलो अब इनको हम लोग को अभी तक डायरेक्टली याद कर रहे थे मेन प्रोडक्ट, अब इनके साइड प्रोडक्ट को भी याद कैसे करें, समझ बताओ। तुम्हें अगर मैं पूछूं ये एथेनॉल है, मैं ट्रीट कराऊं SOCl2 से क्या बनेगा, तुम बोलोगे SOCl2 वो छोटा लगाओ, ये बोलोगे ना, तो लगा दो वहां पर CH3 CH2। अब बाकी वाले तो बचे, बोलो सल्फर दिखी तो क्या निकालना, आंख बंद करके सीधा सल्फर डाइऑक्साइड निकाल देना, क्लियर है। आज नहीं सिखाएंगे, क्यों क्या हो गया बच्चों, आज नहीं। हाँ हाँ दोबारा से क्या चिंता मत करनी है ना, शुरू होते ही बार रिपीट करेंगे, मुझे 10 को बचने वाले हैं डेली डेली तो ऐसे ही क्लियर है। और ध्यान दो, बोलो SO2 क्या करता है, OH हटाओ, ये तो बन गया मेन। अब इनके साइड क्या, सल्फर दिखी तो क्या निकालना है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, देखो सल्फर दो ऑक्सीजन निकल गए, बच क्या गया हाइड्रोजन, एक क्लोरीन तो यहां से एक क्लोरीन बच गया, क्या बच गया बोलो, समझ गए। ये है कंप्लीट रिएक्शन। अभी हम लोग आधा आधा पढ़ रहे हैं, क्लियर है। एक साथ पूरा निकालना टेंशन आ जाती है, पहले आधा सीख लिया बाकी मेन को सीख लेंगे नहीं। अब डिपेंड करेगा वहां क्वेश्चन कैसे आया हो, जनरली तो 90% क्वेश्चन में बस मेन से मतलब होता है, 10% क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, 10 से 15% जहां जरूरत पड़ जाती है, क्लियर है। हाँ इसमें तो रिएजेंट यूज करते हैं ना, पीरीडी यूज करते हैं, क्या पीरीडी, पीरीडी क्या होता है समझो ध्यान, पीरीडी एक होता है बेस, क्या होता है, आप बोलोगे पीरीडी क्यों यूज करते हैं, हम डार्जन में पीरीडी यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, पीरीडी इसलिए यूज करते हैं कि पीरीडी बेस और यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है एसिड है, तुरंत इसे न्यूट्रल कर देगा, क्लियर है, ये समझना, ठीक है। क्या करेगा तुरंत इसे न्यूट्रल कर देगा, समझ में आया। तो पीरीडी होता है बेस, HCl होता है एसिड, तुरंत आएगा उसे न्यूट्रल कर देगा, इसे क्या करते हैं पीरीडी। दूसरा पीरीडी की दो फंक्शन है, पहला एक तो एसिड न्यूट्रल करता है, दूसरा कैटलिस्ट काम करता है, क्या करता है रिएक्शन बहुत फास्ट करता है, समझ आ रहा है। एक बात और सुनो, पहले नोट कर लो, समझ गए थे ना, ठीक है। तो अभी लिखना हेडिंग का लिखोगे, थ्योरेटिकल पार्ट लिखना हेडिंग, अभी हम लोगों ने डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअली सीखा था, अभी थ्योरेटिकली भी समझेंगे क्या, बात करते हैं यार, मैंने बोला अभी हमने 50% कवर कर लिया है, अब उनकी थ्योरी देखेंगे, फिर रिमेनिंग 50 कवर करेंगे, उनका थ्योरी देखेंगे,
पहले मैं सोच रहा थोड़ा कवर करा लेकिन सोच रहा हूँ आधा करा पूरा कराएंगे पिछला तो भूल चुके हो तुम लोग काम खत्म हो पिछली बार पिछली बैच में सोचा मैंने कॉन्सेप्ट का एडी करंट तो कॉन्सेप्ट समझ बच्चे थे एडी करंट गायब हो गए इसलिए तुमको साथ कराना उन लोग ये लगने लगा अब तुम है ना आइंस्टीन बन गए इसलिए हम लोग थियरी में साथ साथ करेंगे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेंगे आगे फिर आगे हमें इसकी सीट भी मिल जाएगी जितना बड़ा प्रश्न बनता है मेरा तो क्वेश्चन जो बोला वो कर वही मैंने बोला प्रीवियस कोई सभी सही है सिंगिंग अच्छी हो लेकिन जो बनाओ कंप्लीट बनाओ डन इतना तो क्लियर है बोलो दूसरा वो पीसीएल 3 क्या करता है ओएच ना बोलो क्या बोलो ये पीसीएल 3 है क्या पीसीएल 3 में क्या करना है ना जो जितना क्लोरीन है ना यहां से उतना ओएच बना के यहां लगा दो पूरा क्लोरीन तैयार तीन मॉलिक्यूल पूरा क्लोरीन इधर पे तो पूरा ओएच इधर पे बोलो क्या बन जाएगा ध्यान से 3 ये तुम्हें देखो ये जो साइड होगी ना साइड में लर्न होना चाहिए तुम्हें लर्न होने में थोड़ा मैं हेल्प कर रहा हूं तुम्हें चीजें थोड़ी याद हो क्लियर है इसमें कोई लॉजिक नाम की चीज नहीं है साइड वाले वो तुम्हें लर्न करना पड़ता है समझ गए यार तुम ये कोई लॉजिक नहीं है यहां पर मेन कोई लॉजिक नहीं है तो लॉजिक का काम करेगा ना जब तुम्हें मेन प्रोडक्ट याद रहेगा तो तुम्हें मेन याद ही नहीं रहेगा ना तो लॉजिक कितना करेगा तो होने वाला है इसलिए मेन याद करवाना जब मेन याद रहेगा तो तुम लॉजिक कुछ ना कुछ लगा के पहुंच जाओगे वहां और मेन नहीं याद रहेगा लगाओ कुछ और बने कुछ क्लियर है इसीलिए पहले हम मेन पर मेन फोकस कर रहे हैं ये वो बैलेंस करोगे ना वो एक यहाँ तीन क्लोरीन एक क्लोरीन जाएगा एक पानी दो पानी तीन क्लोरीन सबको मास्क लगाने बोलो वरना फाइन भरना पड़ेगा आप हमारे आप दो तो बैठे चलो सर ध्यान दो अब बताओ क्या हुआ ये तीनों क्लोरीन यहाँ शिफ्ट हो गया ये तीनों OH यहाँ शिफ्ट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा POH का तीनों क्लोरीन इधर है तीनों OH इधर लगेगा नहीं तो POH प्लस क्या लिख सकते हो इसे ऐसा लिख सकते हो क्या H3PO3 क्या बन गया H3PO दो याद हो गए रहना दो ठीक है पहला काम तो मेन तो याद होगा मेन यहाँ तो समझ लो आधा काम हो गया आधा से 70% काम हो गया क्लियर है बोलो इसमें क्या H2 तो क्या करता है OH हटा के ये भी क्या करता है क्लोरीन का मेन तो याद है अब तो सल्फर दिखे क्या करना और पीसीएल दिखे तो क्लोरीन से OH बना लेना क्लोरीन भेजना OH बना लेना क्या बन गया H2PO बराबर क्या सबके लिए कैटलिस्ट है ना इस कन्वर्टर को याद रखने का कैटलिस्ट यूज करना है ध्यान दो वो पीडीडी का एकदम लिख लिखा ना पीडीडी क्या का रीजन निकलेगा रीजन में लिखते चलना जो बोल रहे हैं पीडीडी क्या है एक कैटलिस्ट है साथ में एक बेस है इसे यूज करने का फायदा क्या है जो प्रोडक्ट की एसिड बन रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा
प्रोडक्ट में जो क्या बन रहा है वैसे उसे न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए पीडीटी यूज करते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, कॉन्सेप्ट में तुम्हारे 75 से 80% क्वेश्चन बनेंगे, 20-25% क्वेश्चन के लिए ये सब चीजें पता होना चाहिए, इन पर भी क्वेश्चन घूम कर आते हैं जी। ठीक है, सॉल्ट नहीं, इसका पर्पस है जो एसक्यूएल बन करना चाहिए। क्लियर है? हम मान लो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये बनना है, हमें ये फॉलो करना है, तो करेंगे फॉलो, ये बन जाएगा, साथ में तो मिस हो जाएगा उसी में। अगर हम पीडी यूज कर लेंगे तो सॉल्ट बना देगा, सॉल्ट में ऊपर आ जाएगा, उसे आराम से ऑपरेट कर लेंगे, मिल जाएगा। ये मेन हमारा ये तीन ओएच है हमारे की क्लियर है? समझ आ गया? रीडिंग का रीजन लिख लेना, रीजन चलना है, ये रीजन भी क्वेश्चन तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ चीजें आ रही हैं 10 दिन के लिए ये अप्रोच है अपना, ये बोर्ड के साथ जेई की 20% के लिए बोर्ड का पूरा अप्रोच ऐसे करना है, बोर्ड में ऐसे करना तो नंबर मिलेगा, नंबर नहीं मिलने वाला। समझ पाया? अगर यहीं पर हम पीसीआर 5 से ट्रीट करवाएं, पीसीआर 5 बोले क्या 5 क्लोरीन होते हैं, क्या होगा? एक बोलो पीसीआर 5 क्या करता है, ओएच हटाओ क्लोरीन लगाओ, पहले तो वो काम तो कर लो जो तुम जानते हो, बोलो जानती हो ना, बोले कि ये ओएच हट गया, यहां से क्लोरीन यहां पर आ गया, नहीं बोलो ओएच हटा, अब बताओ कोई यस, मैंने तुम्हें सिखाया है याद रखना, कभी एक्सप्लोरेशन करने का मौका बता दिया करो, जैसे CO2 हो गया, है ना, हाँ SO2 हो गया, HX हो गया, ये सब गुड लेवल का होता है, मैं आपके लिए फॉर्म क्या है, क्लियर है क्या होता है गुड लेवल, कभी याद रखो कि HX वाला कोई फॉर्म मुझे निकाल दिया करो, कोई HX निकाल चाहिए, क्लियर, वो क्या निकलेगा साथ में HX HCl, अब बताओ दो क्लोरीन तो तबाह हो गए, तीन बच गए भी नहीं, वो फास्फोरस में तीन क्लोरीन, अब बोलो जो ऑक्सीजन बच गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन POC, क्या बन गया ये, तो लर्न हो जाना चाहिए, ठीक। चौथा रिएक्शन देखो क्या था, HCl ZnCl, नाम बोल उसका लुकास, लुकास रिएक्शन ध्यान देखो क्या करता है ये लुकास रिएक्शन, हां OH हटा दो, क्या बोलो OH हटाओ क्लोरीन लगाओ ना, ध्यान दो, अब बोलो HCl क्या एसिड है, मुझे पता है HCl एसिड है, एसिड का आपको यहां देना, और क्या देगा ये देगा क्या से, तुझे पता है केमिस्ट्री प्लस का मतलब होता है भिखारी, और ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में 2 कहां चले गए बोल, बॉन्ड में, बच गए 4, मतलब लोग पे, ये भिखारी है, ये पैसा है, भिखारी कहां जाएगा, पैसे नहीं, और क्या बन जाएगा, देखो वाटर गुड लिविंग है, कार्बन डाइऑक्साइड गुड लिविंग है, एचएच गुड लिविंग है, और भी लिखूंगा मैं तीन नंबर, ये कहीं मौका मिले ना तुरंत निकाल देना, अपने को पानी निकालना, ये अभी जब हम पढ़े खाली अल्कोहल वगैरह, इसका बहुत बड़ा यूज है वाटर वाला, जब अल्कोहल पढ़ेंगे हर चैप्टर एल्कोहल पढ़ेंगे, देखोगे ना 70% रिएक्शन बस ये होगा, पानी का तो क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत हो रहा है अभी के, बोलो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, बोलो तो जो फॉर्मल चार्ज दिखाया है, ऑक्सीजन कितने बार में आता है, ऑक्सीजन कितने बार में आता है, मतलब कितने रहा, 3 बन गया ना,
ज्यादा बन गया तो क्या आएगा इधर, लिखा है ना। देखिए वाटर बन रहा है कम, हमने कहा वाटर क्या होता है, लिविंग होता है। और मुझे भी कहा था कि ऑप्शन क्या अपना अंबानी, अंबानी बन के भिखारी, और अंबानी भिखारी बनना पसंद है, तुरंत बॉन्ड को तबाह कर देगा। ये समझ में आया, क्लियर है। मुझे 10 दिन पैसा ना मिले कोई दिक्कत नहीं, अंबानी के नाम में है कुछ देर सबसे नीचे, क्लियर है। बोलो क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल, अरे हाँ नहीं वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ये बोल CH2 प्लस, समझ में आया। बोलो ये Cl में से यस तो जा चुका है, ये Cl से बोलो यस क्या हो चुका है, बच कौन गया। अब कौन अटैक की जिम्मेदारी लेगा, Cl माइनस, ये आएगा यहाँ पर और क्या बन जाएगा CH3 CH2, देखो इतना शीशा होता है, क्लियर। अब बोलो सिर्फ जजन सिलेक्टिव काम क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पानी रिलीज हो रहा है क्या, इस पानी को ना एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या बोलते हो, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डी मतलब कम कर देना, हाइड्रेट मतलब पानी, पानी जो बना से खत्म कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या बोलते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ नहीं आया, समझ आया, हो गया। तो हमने आज चारों क्लोरीन की जो रिएक्शन थी वो देख लिया, समझ में आपके साथ। इनके रिएजेंट रीजन में लिखते चले जाना, पूछा जाता है रिएजेंट शेयर तो क्या करता है, बोरोबिलिटी हाइड्रोजन, pyridine क्या करता है, वो एक बेस है इसका जो हम पर न्यूट्रलाइज करता है, क्लियर है। अब इसमें एक बात और ऐड कर लेना, पिछले साल बच्चों को उतना टाइम नहीं मिल पाया और ये केमिस्ट्री ज्यादा अच्छे से काम हमारे पास टाइम, तुम लोगों को पूरा ऑर्गेनिक को, मेन दिक्कत बच्चों को होती है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, ऑर्गेनिक फिजिकल तो सभी पढ़ लेते हैं, फिजिकल में दिमाग में होता ही है, बस थोड़ा कैलकुलेशन होता है, ये दिक्कत आती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शन आता है, इसलिए मैंने शुरुआत ऑर्गेनिक से किया है, ठीक है, आराम से इस पर पूरा रिसर्च करना है। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्या है, मैं सर आपने बोला ना फॉर्मूला थोड़ा कैलकुलेशन करना, इंटीग्रेशन का है, आजकल केमिस्ट्री में क्लास 5 में यूज होती है, तो इतना समझ पाए, छाप लिया, सुनो ध्यान। अब एक बात और याद रखना, देखो ये और पीसीएल, जो ये पीसीएल 5 वाला है ना और ये पीसीएल 3 वाला है, दोनों एसएन1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। अभी की स्टूडेंट का नाम बात करेंगे, बताया था 11, हाँ 11 से क्या है, अभी यहाँ दोबारा बताएंगे। बोलो ये क्या फॉलो करता है, ये भी क्या फॉलो करता है, ये याद रखना, इस पर भी डायरेक्ट जेन क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पूछे दिखाएंगे, बड़ी छोटी सी बात है। पीसीएल3 पीसीएल5 क्या फॉलो करता है, अब लिख लो एसएन1 के मैं समझाऊंगा आगे, फिर इसका क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। दूसरा टार्जन है ना, टार्जन का बच्चा टार्जन, ये फॉलो करता है एसएन1 एंड एसएन2 बोथ, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। पीसीएल5 या पीसीएल3 क्या फॉलो करते हैं, एसएन1। अब जो ये अप्रोच है हमारा है ना, कंप्लीट अप्रोच ही बोलते हैं, अभी तक हम लोग केवल मेन फंक्शन याद कर रहे हैं और इसे अच्छे से याद करना है, डन है। यहाँ तक एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, बताओ
PCl3 में क्या बनता है साइड? CpCl3 तीनों क्लोरीन जाएगा, 3 OH, क्या बनेगा? POH। बताओ SOCl2 में क्या बनेगा? सल्फर दिखा तो सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी तो HCl बनेगा। बना देख लो। PCl5 में क्या होता है बोलो? PO साइड में याद करना है, मेन तो याद हो चुका है। PCl3 में क्या बनेगा? POH। PCl5 में दो क्लोरीन आता है और वो POCl। डार्जन में क्या बनता है? SO2 बनता है ना। साइड क्या बनता है? डार्जन में कैटलिस्ट का यूज करते हैं, पेरिडी। क्यों यूज करते हैं? वहां प्रोडक्ट में ही बनता है न्यूट्रलाइज। अपना ये कौन सा रिएक्शन? रिएक्शन का नाम क्या है? ग्लूकोज। क्लियर? इसमें यूज करते हैं Zn-Cl2, क्या यूज करते हैं? क्लियर है? अब कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, तो चारों से देखो, चारों में ठीक दिखा, चारों में अपन एल्किन हैलाइड बना रहे हैं, कुछ भी करो बात तो एक ही बात है। अब इनमें से बेस्ट कौन सा है? अब ऐसा पूछता कभी-कभी, इसमें बेस्ट कौन सा है? हाँ, कौन सा बेस्ट है? क्यों? इसमें बेस्ट कौन आता है? Zn-Cl2। क्यों है? ध्यान से देखो, इसमें बेस्ट होने में क्या है? इसमें तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है गैस। हम जब कभी कंपनी में काम कर रहे हो, अपना काम क्या होता है? ऐसे ही होता है कि हमें बिल्कुल प्योर कंपाउंड मिले। ये गैस है, तुरंत निकल देता है, समझ रहे हो? ये इसलिए पूर्ण न्यूट्रलाइज हो गया, कुछ बचता ही नहीं, बस यही बच गया। हमारे पास प्योर काफी अच्छे अमाउंट मिलता है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एक मिक्सचर मिलती है 3-3 4-4 की, फिर हमें सेपरेट करना पड़ता है, ले चले जाकर, समझ के खर्च बढ़ जाते हैं। बनता वहां भी है, खर्च बढ़ जाता है, समझ गए? गैस है तो अपना भी कर दे बिना खर्च का। क्लियर? तो यहाँ पे खुद मिक्सचर बन रहे बहुत सब आ रहे क्या क्या आती है। क्लियर है? समझ नहीं आया? ठीक है, तो याद रखना, लिख लेना इस क्वेश्चन को। ये चारों बेस्ट कौन सा है? ये चल बता रहा हूं, मिक्सचर में वाटर मार्क भी बच जाते हैं काफी हद तक, है ना। इसमें पूरा जॉब में कुछ जॉब होती है, कुछ बचे रहते हैं, उन्हें सेपरेट करना पड़ता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या? हाई गुड लेवल अपना बात और बात करेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? चारों बेस्ट एलिमेंट क्या है? चार्जर। क्यों? सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनता है? तुरंत क्या हो जाता है? हमें सेपरेट करने में खत्म हो जाता है, अपना सेपरेट हो जाता है। क्लियर है? आज कहानी खत्म करते हैं। और एक बात और, PCl3 PCl5 कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है? डार्जन। डार्जन क्या? एक्सटर्नल नाइट्रोजन के बोल, PCl3 PCl5 एक्सटर्नल, डार्जन दोनों। क्लियर है? डायलॉग